हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनगणना यानी सेंसिस। तो हम समझेंगे कि जनगणना क्या होता है, कब कब की जाती है, पहली जनगणना कब हुई, भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जनगणना का अर्थ क्या होता है। जनगणना का अर्थ होता है, यानी जन कहते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले आदमी यानी लोगों को, और गणना का मतलब आप जानते हैं गिनती। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भारत में अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो भारत में जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। कौन सा विषय है दोस्तों? संघ सूची का विषय जनगणना। ठीक है। फिर आता है कि जनगणना का अध्ययन करना। तो जो जनगणना का अध्ययन करना है वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है दोस्तों? डेमोग्राफी। समझे मेरी बात? नहीं समझे तो जनगणना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना होती है 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है। लेकिन ये जो जनगणना थी ये पूरी तरीके से नियमित नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1872 में जनगणना की गई थी एक अनियमित जनगणना थी। समझ आया? बिल्कुल। उसके बाद अगले उस पर चलते हैं। फिर इसके बाद भारत में पहली नियमित जनगणना होती है 1881 में। कब होती है? 1881 में। और ये जो जनगणना है ये होती है, वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड रिपन। तो पहली नियमित जनगणना होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तय किया गया कि भारत में हर 10 वर्ष बाद क्या होगी, जनगणना कराई जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना कितने दिन बाद रिपीट की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद दोबारा जनगणना की जाती है। कोई दिक्कत? चूँकि देखो, रिसेंटली में 2021 का डाटा आना था, वो किसी कारण नहीं आ पाया, तो हम 2011 को बेस मानते ही पढ़ेंगे कि एक्चुअली में 2011 की जनसंख्या में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो 2011 की जनगणना थी ये अब तक की 15वीं जनगणना थी। नियमित 1881 में हुई थी, फिर 1891 में हुई होगी, फिर 1901 में हुई होगी। तो इसी तरीके से कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं। लेकिन आप सबको पता है कि भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद 51 हुई होगी। तो उस हिसाब से ये स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। कौन सी है दोस्त? 7वीं जनगणना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत में जो विश्व की जनसंख्या है उसका लगभग 17.5%, कितना? 17.5%, यानी 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है। कितना करता है? 17.5%। लेकिन भारत के पास क्षेत्रफल आप जानते हो तो कितना है? केवल 2.4%। तो भारत के पास क्षेत्रफल तो बहुत कम है, लेकिन उसमें निवास करने वाली जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। और आपको पता भी होगा कि भारत का जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। समझ आई बात? लगभग 6.5 लाख के समथिंग यहाँ की जनसंख्या, 6,60,000। ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में पाई जाती है? चीन में। सबको पता होगा। उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए, उसके बाद अर्जेंटीना, और यकीन नहीं मानोगे आप, उसके बाद 5वां नंबर हमारी यूपी का है। यानी विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या देश नहीं राज्य कौन है? यूपी है। समझ आई बात नहीं? अगर क्वेश्चन पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बताओ, इतना किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात होता क्या है? देखो, लिंगानुपात का अर्थ होता है कि किसी भी देश में 1000 लोगों के ऊपर कितनी लोगों के ऊर कह रहा हूँ, 1000 लोगों में से कितनी महिलाएं है, उसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। जैसे अगर मैं बात करूँ तो भारत में 1000 लोगों पर 943 औरतें हैं। कितनी हैं? इसलिए भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व वो है 943। ये जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है तुम्हारा केरल में 1084। कितना है? एक। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिंगानुपात है वो किसका है? केरल का। जबकि न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का। कितना है जी? हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 889, 79, 879, सॉरी। तो कितना है? 879 किसका है? हरियाणा का। हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा किसका है? वो है तुम्हारा इसका, किसका भला, सॉरी अभी मैं थोड़ा गलत बोल गया। तो अगर भारत का जो जनसंख्या घनत्व की बात करें, पहले औसत की बात कर लेते हैं। देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, किसमें? 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाली जनसंख्या, यानी उसका 1 किलोमीटर आप इधर चले जाओ वैसे, और 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, इस क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो अगर हम भारत के औसत की बात करते हैं तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 382, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग निवास करते हैं। ठीक है, वहीं अधिकतम की बात करते हो तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है तुम्हारा बिहार में, जो कि 1106 है। यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पर 1106 जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद हमारी अब तक की जो जनसंख्या है उसमें हर बार बढ़ोतरी देखी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा 2011 के डाटा के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। जैसे ही 2025 का 24 का सॉरी होना तो 21 का था, लेकिन वो 24-25 में जाकर रिलीज होगा। तो जैसे ही वो रिलीज होगा तो आप देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या उसमें कितनी वृद्धि हुई। यानी आज तक हर बार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्शाई गई है, लेकिन एकमात्र 2011 से लेकर 2021 एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है, और वो भी कितनी? 0.3%। क्या कारण था? जिस टाइम फैला हुआ था प्लेग। तो ये किसके कारण हुआ? प्लेग के कारण। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट है कि विश्व में पहली जनगणना कब हुई? तो विश्व में पहली जनगणना 1749 में हुई, और किस देश में हुई? यह हुई आपके स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? आई थिंक नहीं होगी। हमने जनसंख्या को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। दोबारा देख लेते हैं। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या एक संघ सूची का विषय है। इसका विषय संघ सूची का। जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। भारत में पहली जनगणना जो कि नियमित नहीं अनियमित थी 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है। अच्छा, जनगणना कराता कौन है? तो जनगणना कराता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। कौन कराती है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको हम बोलते हैं CSO। फिर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक की 15वीं जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। विश्व का 17.5% भारत में निवास करता है। सर्वाधिक, सबसे कम सिक्किम, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे क्या है? आगे तुम्हारा लिंगानुपात। औसत लिंगानुपात 943, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। उसके बाद सर्वाधिक केरल में 1084, न्यूनतम हरियाणा 869। जनसंख्या घनत्व कितना है? औसत 382, जबकि अधिकतम किसका है? बिहार का 1106, और न्यूनतम किसका? अरुणाचल प्रदेश का केवल 17। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब दर्शाई गई? तो दर्शाई थी 2011 से लेकर 2021 वाली जनसंख्या में 0.31%। कोई प्रॉब्लम नहीं। विश्व में पहली जनगणना कब हुई? 1769 में, 69 कह रहा हूँ, 1759 में।
किस जगह हुई थी? स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ठीक है हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।